दोस्तों, पार्ट 2 गणित के प्रश्नों के उत्तर अब हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। 31 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। 32 का ऑप्शन 1 स्तर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। 33 का ऑप्शन 3 समवर्क गुण। 34 है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 34 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। 35 है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन ए है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कथन बी है, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। कथन सी है, गणना के पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। कथन डी है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। ए और डी, कथन ए और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। 36 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। 37 है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 37 का ऑप्शन 1 राइट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन नहीं होगा। 38 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन डी के स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। 38 का ऑप्शन 1 राइट आंसर है। 39 है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। 39 का ऑप्शन 2 किजेनियर क्षण राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शुद्ध कथन को पहचानिए। 41 का ऑप्शन नंबर 2 किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गणितीय पाठ्यक्रम में संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। 42 का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। 43 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। 44 का ऑप्शन नंबर 1
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 45 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है 9। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर 1 128 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर है। 47 है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः हैं। 47 का ऑप्शन नंबर 3 5/6 और 3/4। 48 नंबर क्वेश्चन है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? 48 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है 8:05 AM। 1x1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? 49 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन 4 37 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। संख्या क्या है? 51 का ऑप्शन नंबर 4 63 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट 15 रुपये 50 पैसे में मिलता है। पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये में मिलता है। स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये 50 पैसे में मिलता है। एक कैंची 17 रुपये में मिलता है। एक रबड़ 2 रुपये में मिलता है। चमकीले कागज़ की एक परत 2 रुपये 50 पैसे में मिलता है। सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये में मिलता है। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 शीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? 53 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है 29 घंटे 35 मिनट। 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा 87,649। क्वेश्चन नंबर 55 है, 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? 55 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है 7,041। क्वेश्चन नंबर 56 है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? 56 का ऑप्शन नंबर 2 320 मिलीलीटर राइट आंसर है। 57 है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50
रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? 57 का ऑप्शन नंबर 1 15 किलोमीटर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। अंग्रेजी में मारिया को मिला है 74 नंबर और शहनाज को मिला है 81 नंबर। क्वेश्चन दिया है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? 59 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। कथन ए, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? बी नंबर है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी नंबर है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी नंबर है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं।